सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नगर नागपुर इस अवसर पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम के रूप में इस स्थापना दिवस को मना रहा है। हम इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय की दो छात्राएं प्रतिभा और इशिता इन दोनों के साथ पढ़ेंगे, तो मैं इन दोनों छात्राओं को आमंत्रित करता हूं, उनके साथ ही हम एक सांस्कृतिक सरिता के रूप में इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। शत अभिनंदन है। Good morning everyone. Today is a wonderful day and it gives me immense pleasure to welcome you all on the 58th Foundation Day of Kendriya Vidyalaya Sangathan. आइए अब इल्म की देवी हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, वीणा वादिनी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हैं। अई दयामयी देवी शारदे, हमें नित्य ज्ञान का वरदान दे। To give a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge, here comes a dance performance by Riya Chawla.
offering quality education to the children of transferable central government employees, including those in the defense and paramilitary services. The chain begins with about 20 schools over 5 decades ago, and now there are KVs in Kathmandu, Moscow, and even Tehran. केंद्रीय विद्यालयों की कुछ और विशेषताओं को उजागर करने के लिए सुनते हैं कनक गौतम। जात पात और ऊंच नीच से ऊपर उठना सिखलाया, राष्ट्र धर्म सबसे बढ़कर केवीएस ने हमें समझाया। सुप्रभात, मैं कनक गौतम कक्षा 9वीं की छात्रा को आज केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना दिवस पर बोलने का सुअवसर मिला है। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधक है, जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1245 है, जिनमें से 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में हैं, जिनमें भारतीय दूतावासों के बच्चे तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के चहुमुखी विकास करने के लिए सराहना की जाती है। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा के स्तर को भी उच्च कोटि का माना जाता है। इन विद्यालयों में विभिन्न आर्थिक स्थितियों व देश के विभिन्न भागों के लोगों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। केंद्रीय विद्यालयों की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम तथा द्विभाषी माध्यम में शिक्षण, समुचित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है आदि। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का संचार ही केवीएस का एकमात्र उद्देश्य है। इस हेतु विद्यालय में साल भर विभिन्न दिवसों एवं अवसरों पर नाटक मंचन, संस्कृति परीक्षा के आयोजन के माध्यम से एवं धार्मिक स्थलों के भ्रमण के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्यों का संचार किया जाता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, हमें गर्व है हम केवीएस के अभिन्न एक अंग हैं। हमें गर्व है हम केवीएस के अभिन्न एक अंग हैं। चाहे विकट परिस्थितियां हो, हम रहे हमेशा संग हैं। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना विकसित करना है। यहाँ हर जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय से जुड़े बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तथा एक दूसरे की संस्कृतियों का भी आदान प्रदान करते हैं। अनेकताओं में एकता यही भारत की विशेषता, और यह कहना गलत नहीं होगा कि अनेकताओं में एकता केंद्रीय विद्यालयों की भी विशेषता है। So let us hear a folk song, आओ हम सब हाथ मिलाएं। बनाए
भारत आते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी भारत की शोभा बढ़ाते थे। भारतवर्ष पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तत्त्वं भूषण अपावरण, जिसका अर्थ है हे ईश्वर, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। इसी उद्देश्य के साथ भारत को अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कराने में केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। To fill our minds with the love for our Bharat and Kendriya Vidyalayas, here comes a dance performance by Adrija Nag. Values and nurturing the talent, enthusiasm and creativity of its students. Various competitions are held every Saturday to showcase your talent. Example, dancing, singing, skit, poem recitation, and etc. And many national level competitions like social science exhibition, sports and athletics. And many programs are conducted like Swachh Bharat Abhiyan, Vigilance Awareness Week, and Ek Bharat Shresth Bharat program. केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के सतत एवं सर्वांगीण विकास को जानने के लिए आइए सुनते हैं गीत मेरा केंद्रीय विद्यालय। मानवता निर्माण करे
सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद कुमार, आपके विद्यालय का प्राचार्य। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस 15 दिसंबर 2021 को आपको संबोधित कर रहा हूँ। बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना सफ़र 20 रेजिमेंटल स्कूलों के साथ 1963 में शुरू किया और आज ये सफ़र 20 विद्यालयों से बढ़कर 1248 विद्यालय तक पहुंच गया है। देश के हर एक सुदूर कोने में आज केंद्रीय विद्यालय स्थापित है। देश के चारों दिशाओं में, हम चाहे उत्तर में हम हिमालय की बात करें, दक्षिण में हम कन्याकुमारी केरला की बात करें या पूर्वोत्तर में हम अरुणाचल प्रदेश और तवांग की बात करें, इसी तरह से पश्चिम में हम राजस्थान की बात करें, तो देश के राजस्थान और गुजरात, देश के हर एक कोने में आज केंद्रीय विद्यालय स्थापित है। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार के उन कार्मिकों के बच्चों के लिए की गई जिनका ट्रांसफ़र प्रति 2 या 3 वर्ष में पूरे देश में कहीं भी होता रहता है। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और एक जैसी एजुकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई। प्रारंभ में केंद्रीय विद्यालय को सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता था, बाद में जिसका नाम बदलकर केंद्रीय विद्यालय संगठन किया गया। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूली शिक्षा में देश की सबसे बड़ी स्कूल एजुकेशन का एक चेन है, जिसमें लगभग 1250 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। इन सभी केंद्रीय विद्यालयों में कुल मिलाकर 14.5 लाख से भी अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं और लगभग 50,000 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं, जिनमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारी शामिल हैं। इन केंद्रीय विद्यालयों के अलावा विदेश में भी 3 केंद्रीय विद्यालय, जिनमें से मास्को, काठमांडू और तेहरान में स्थापित हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बहुत ही श्रेष्ठ बच्चों को हमारे विद्यालयों में विकसित किया है और देश को एक अच्छे नागरिकों के रूप में प्रदान किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थी समाज के हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रहे हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास आउट स्टूडेंट्स ना केवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, ना केवल बॉलीवुड में, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज में, ब्यूरोक्रेसी में, देश के सर्वोच्च डॉक्टर्स में या देश के सर्वोच्च इंजीनियर्स में या देश के सर्वश्रेष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट्स में, यहाँ तक कि देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में भी आगे है और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के श्रेष्ठ व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पैदा किए हैं। इसके लिए हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं और इस अवसर पर मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। ये शिक्षक बंधु ही हैं जिनकी वजह से हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चों ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की कड़ी लगन, उन्हीं का डिवोशन का परिणाम है कि हमारे बच्चे ना केवल अकादमिक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि गैर अकादमिक क्षेत्रों में भी अपना लोहा देश में मनवा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में अकादमिक उनकी उपलब्धियों के अलावा गैर अकादमिक उपलब्धियों को भी सुनिश्चित करता है और इसके लिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत एग्जीबिशन है या NCSC है या इंस्पायर अवार्ड है या जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एनवायरनमेंट एग्जीबिशन है या डिफरेंट ओलंपियाड्स हैं, विभिन्न प्रकार की गैर शैक्षणिक गतिविधियां विद्यालयों में समय समय पर आयोजित की जाती हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का दिया जा सके। और इसीलिए हमारे विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिभा करते हैं और स्थान प्राप्त करते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में ज़्यादातर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चे देखने को मिलेंगे।
चाहे स्कूल एजुकेशन में स्कूल SGFI जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी आप पाएंगे कि केंद्रीय विद्यालयों से निकले हुए बच्चे अधिकतर खेलों में आपको स्वर्ण पदक जीतते हुए दिखाई देंगे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमेशा ही देश को सर्वश्रेष्ठ नागरिक पैदा करके दिए हैं। भविष्य में भी हम अपने इस कार्य को अंजाम देते रहेंगे, इस देश के लिए अच्छे नागरिक और सुनागरिक पैदा करते रहेंगे। इसके लिए मैं सभी शिक्षकगणों का, अपने विद्यार्थियों का और अपने सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम भविष्य में सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, भविष्य में भी हम ऐसे ही नाम रोशन करते रहें, ऐसी शुभकामना मैं अपने सभी अभिभावकों को, अपने सभी बच्चों को और अपने सभी शिक्षक साथियों को आज के इस शुभ अवसर पर देता हूँ। एक बार पुनः मैं आप सभी को आज के इस शुभ दिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं यह व्यक्त करता हूँ कि हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन का हिस्सा होने पर या उसका एक अंश होने पर हमें प्राउड है, हमें अपने आप पर अभिमान है कि हम इतने महान एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन का हिस्सा हैं, जिसके रूप में हम एक शिक्षक या एक प्राचार्य के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसी तरह मेरे सभी शिक्षक साथी भी इस सबसे बड़ी स्कूल एजुकेशन की श्रृंखला का हिस्सा होने पर प्राउड फील करते हैं, अपने आप को स्वाभिमानी समझते हैं या अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चों को भी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि वो ऐसे स्कूल एजुकेशन का पार्ट बन सके या ऐसे विद्यालयों में प्रवेश पा सके, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल एक बात होती है। तो जिन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ने का नसीब प्राप्त हुआ, वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं उन सभी की तरफ से यह प्रकट करता हूँ, यह एक्सप्रेस करता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम किसी न किसी रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन का हिस्सा हैं और उससे जुड़े हुए हैं। वो चाहे एक प्राचार्य के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे विद्यार्थियों के रूप में हो या चाहे अभिभावक के रूप में ही क्यों ना हो, हम इतने महान श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। यह हमारे लिए एक स्वाभिमान की बात है। आज के इस अवसर पर मैं सभी की तरफ से अपनी कृतज्ञता इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी हिस्सेदारों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं और सभी को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम तो कोरे कागज में किनारा आपने दिखाया, हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया। यह सिर्फ पाठशाला नहीं, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ हर एक फूल का अलग अस्तित्व आपने बताया। One more year passed, leaving a handful of memories to all of us. As we have reached to the completion of the program, let me thank all of you for being here and making the day even more colorful. Thank you and have a nice day. ये सिस्टम तो मैडम साने को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे वरिष्ठ शिक्षिका होने के नाते इन सब के प्रति एक औपचारिक आभार व्यक्त करें। मैडम साने। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापक, सभी विद्वान साथी एवं सदस्यगण का अभिनंदन एवं वंदन। साथ ही केंद्रीय विद्यालय के महापर्व 59वें स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का दिन हम सब के लिए असीम खुशियों का एवं आनंद का दिन है। इस अवसर पर आज के मनमोहक कार्यक्रम के आयोजन में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम मैं प्राचार्य महोदय का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए उनका समय समय पर प्रोत्साहन किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। सभी प्रभारी शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अथक प्रयास करके कार्यक्रम को बहुत कम समय में सफल बनाया। सभी प्रतिभागी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सदस्यों का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अंत में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले समस्त दर्शकों एवं का बहुत बहुत आभार।
आभार। धन्यवाद।